हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इसका जो होता है डोमेन और रेंज हम जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज, तो डोमेन -1 से +1 टू रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बिटवीन में होती है। तो ये हमको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, तभी हम प्रिंसिपल ब्रांच फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो अब x जो होगा हमारा डोमेन होगा और साइन थीटा जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच होगा। तो डोमेन हम जानते हैं -1 से लेकर, तो x की वैल्यू -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू +1 के बिटवीन में होगी। एंड ब्रांच जो होगा ये थीटा है, तो ये जो है -π/2 से +π/2 के बिटवीन में है। तो यहाँ लिखेंगे -π/2 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू +π/2। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बिटवीन में, और डोमेन क्या होगा इसका -1 से लेके +1 के बिटवीन में होगा। अब इसी टाइप में हम निकालेंगे सेकेंड कास के लिए, यानी कास का प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ वैल्यू क्या होगी। तो कास इनवर्स एक्स इसका देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम जानते हैं कास इनवर्स, इसका डोमेन और रेंज जानते हैं। तो डोमेन होता है -1 से लेकर +1, और रेंज जो होती है इसकी 0 से π के बिटवीन में होता है। तो अब देखिए इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेट कर लेते हैं, यानी कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। तो अब x जो होगा ये डोमेन शो करेगा, तो इसको शो करेंगे तो -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू +1, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच जो शो करेगा 0 से π, तो मतलब 0 लेस देन आर इक्वल टू π थीटा लेस देन आर इक्वल टू π। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच यही टर्म होगा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π के बिटवीन में, और रेंज जो होगा इसका डोमेन जो होगा -1 से लेके +1 के बिटवीन में होगा। अब इसी टाइप में हम tan का वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड जो है tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच निकालेंगे। तो tan इनवर्स x का पहले हम देखेंगे डोमेन और रेंज पता करेंगे। तो हम जानते हैं tan इनवर्स इसका डोमेन और रेंज होता है डोमेन होगा -∞ से +∞ के बिटवीन में, और रेंज जो होगी इसकी रेंज होगा -π/2 से +π/2 के बिटवीन में होता है। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच निकालेंगे, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यानी tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। तो अब x जो होगा ये वैल्यू डोमेन शो करेगा, तो मतलब -∞ लेस देन x लेस देन +∞, एंड थीटा की वैल्यू जो है ये एंगल शो करेगा -π/2 से +π/2। तो ये माइनस का π/2 लेस देन थीटा लेस देन प्लस का π/2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच हमारा ये होगा -π/2 से +π/2। इसी टाइप में हम काट का भी निकालेंगे। फोर्थ होता है काट इनवर्स एक्स। काट इनवर्स एक्स का देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसका भी हमको पता होना चाहिए, काट इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज। तो हम जानते हैं डोमेन होता -π से -∞ से +∞ के बिटवीन में, और रेंज जो होती है काट के लिए 0 से π होता है ए। तो अब इसका प्रिंसिपल ब्रांच निकालेंगे, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, यानी काट इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से थीटा x इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। तो x जो है ये -∞ डोमेन को शो करेगा, तो यहाँ पर शो करेंगे तो -∞ लेस देन x लेस देन +∞, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच होगा
ए जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच 0 से लेकर पाई के बिटवीन में होगा।